अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल के उस टॉपिक में खुश आमदीद करता हूँ। दोस्तों, क्वांटिटी सर्वेयर ऑफिस वर्क सीरीज के अंदर प्रोजेक्ट नंबर 1 पार्ट बी आज आपके साथ शेयर करूंगा। ये हमारा चल रहा था कि हमने किसी जगह पर कोटेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ आरसीसी बीम, यानी किसी जगह पर हमने आरसीसी बीम जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन करनी थी, उसके लिए कोटेशन देनी थी। तो ये था उसकी ड्राइंग थी, ठीक है। यानी कि स्लैब पहले की पड़ी हुई है, सारा स्ट्रक्चर पहले का बना हुआ है, सिर्फ क्या था कि ऊपर कोई मजीद चीज़ें वो ऐड कर रहे थे, कोई उन्होंने स्ट्रक्चर बनाना था। तो उससे पहले उन्होंने क्या करना था, नीचे प्रॉपर तरीके से जो आरसीसी जो है वो बीम बनाना था, ठीक है। अब उसके अंदर प्रॉपर तरीके से रीइंफोर्समेंट करनी थी, उसको दोनों तरफ जो बार ड्रिल करके एपॉक्सी करनी थी, फिर शटरिंग करके कंक्रीट पर, तो इसके लिए कोटेशन थी। तो हमने क्या किया था पिछले लेक्चर के अंदर, क्या किया था कि भाई जो बर्बनिंग शेड्यूल था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था, ठीक है। टोटल जो उसकी टनेज निकली थी वो अप्रॉक्सीमेटली 0.6 टन थी, ठीक है। अब इस सीरीज के अंदर क्या बाकी मेजरमेंट शीट, डिमांड समरी जो चीज़ थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ अच्छी तरह से ध्यान में रख लें कि ये सीरीज़ जो है वो इसके अंदर कोई रूल रेगुलेशन नहीं बताए जाएंगे, क्वांटिटीज़ कैसे लेते हैं, कौन से फार्मूले लगते हैं, रेट एनालिसिस क्या होते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये सीरीज़ उन दोस्तों के लिए जो कि जिनका मिसाल के तौर पे क्वांटिटी का बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, रेट एनालिसिस को उनको पता है क्या चीज़ होती है, कैसे करते हैं। सिर्फ क्या है कि किसी फर्म के अंदर उनको एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो अब ये बेसिक जितनी सीरीज़ है इसके अंदर यानी कि जो एक्सपीरियंस होगा वो शेयर किया जाएगा ताकि आपका एक एक्सपीरियंस बने। अब मिसाल के तौर पे इस तरह के जैसे 100 प्रोजेक्ट आपके सामने जब शेयर करता हूँ, इसका मतलब क्या है कि गोया कि आपने यानी कि 100 प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, अब आपके पास एक्सपीरियंस है। तो यही चीज़ एक्सपीरियंस क्या है कि वो कंपनी वाले डिमांड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे जिस तरह हम चाहते हैं कि एक डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर है, उसने अच्छी तरह से डिग्री की हुई है, बहुत अच्छे नंबरों के साथ की है, लेकिन हम कभी भी उससे इलाज नहीं कराते। हम किससे कराते, जो जितना पुराना होता है, जिसका जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। मैंने सर्जरी करवाई, ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो सारे मुख्तलिफ हॉस्पिटल को पूछा, जो सबसे पुराना जो माहिर सर्जन था मैंने उससे सर्जरी की। तो बिल्कुल ऐसे ही क्या करते हैं जो कंपनी वाले होते हैं वो उसकी डिमांड करते हैं उस क्वांटिटी सर्वेयर की जिसका जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि बेसिकली उसको मुख्तलिफ फर्म के साथ मुख्तलिफ अदारों के साथ काम करने का तजर्बा होता है, और वही बंदा फिर जाकर ओनर को फ़ायदा देता है, काम निकलवाता है। वो मुख्तलिफ अदारों का मजाज समझता है, किस इदारे के साथ कैसे काम किया जाता है, छोटे कंट्रैक्टर के साथ कैसे काम किया जाता है, कोटेशन जो छोटे काम उनको कैसे हैंडल किया जाता है, बड़े काम को कैसे हैंडल किया जाता है। तो बेसिकली ये चीज़ इस सीरीज़ के अंदर हम ये चीज़ सीखे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अब वो अच्छा यहाँ पर अब सिचुएशन समझिए, यहाँ पे दो चीज़ें एट अ टाइम करनी थी। एक ये करना था कि जो ये जब काम हमें मिला, ठीक है, ये वाला जो काम था ये बेसिकली कोई बंदा जानने वाला था जिसने ओनर को क्या कहा कि भाई ये काम आप ले लें, ठीक है, इस काम को स्टार्ट करें। अब दो चीज़ें एट अ टाइम मुझसे डिमांड की गई, भाई एक तो आपने डिमांड समरी बना दें। अब ये जो डिमांड समरी मैंने बनाई क्या कि भाई जो कंक्रीट जो आरसीसी का बीम है उसके अंदर टोटल जो है वो सीमेंट इतना लग रहा है, सैंड इतनी लग रही है, क्रश इतनी लग रही है, और स्टील वगैरह जो 3 सूत्र का स्टील था वो इतना लग रहा है, और 6 सूत्र का स्टील जो है इतना लग रहा है। टोटल टनेज यहाँ पर आ गई। अब ये कहीं तो वहाँ से मैंने यहाँ से सारी चीज़ उठाई थी, ठीक है। अब ये डिमांड समरी मैंने क्या था, ये हमारी यानी कि ओनर को देनी थी, ये सिर्फ ऑफिस के लिए थी, यानी कि ये पर्सनल वर्किंग है, ठीक है। कि जब हम पर्सनल वर्किंग है जो कि हम अपने सुपरवाइज़र वगैरह या साइट इंजीनियर वगैरह के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। इसका क्लाइंट के साथ कोई लेना देना नहीं। अच्छा, दूसरे नंबर पे उसके साथ ही दूसरा मुझे कहा गया था कि भाई हमने क्या करना है कि एक BOQ बनाना है, छोटी सी कोटेशन बनानी है, उसके अंदर रेट ऐड करना जिसके ऊपर ताकि हमारा जो है एग्रीमेंट हो जाए। तो ये जो चीज़ बनाई थी ये बेसिकली हमारे जो ऑफिस की तरफ से सबमिट होनी थी, क्लाइंट के पास जानी थी, इन दोनों के दरमियान इसके ऊपर एग्रीमेंट होना था, ठीक है। तो अब दो चीज़ें एट ए टाइम बनाई। तो ये चीज़ हमने क्या करनी थी, इस चीज़ को हमने सिर्फ अपनी पर्सनल रखना है, और ये चीज़ मैंने आगे भेजी। अब इसके अंदर क्या था, यहाँ पर देखिए सबसे पहले अब ये जो काम था ना, अब देखने में ये नहीं है कि सीधा जाकर वहाँ पर आरसीसी बीम जाकर बस सिर्फ बनाना शुरू कर देंगे, बल्कि वहाँ पर पहले से अब इसके साइट विजिट किया गया, ठीक है। अब ये देखिए ये चीज़ हमारे एक्सपीरियंस में कि साइट विजिट होगा। अब वहाँ पर पता चला पहले से कोई वुडन पाइलिंग हुई थी, काम हुआ था, कुछ वुड बना हुआ था, तो अब वो चीज़ें मूव होनी थी। तो बेसिकली अब एक आइटम जहाँ पर बननी है डिसमेंटलिंग की, ठीक है, डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग ऑफ डेब्रीज, यानी कि जो हम तोड़ फोड़ करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो कचरा शचरा उसको वहाँ से रिमूव करेंगे। अब इसका क्या था कि मौके पे जाके देख लिया गया कि टोटल जो है वो तकरीबन हमने, जैसे मैंने ओनर से पूछ लिया यार कितनी इसकी अमाउंट आप डलवाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी आप इसकी बेस प्राइस 50,000 पे रख दो। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, दो कॉलम ऐड कर दिए। एक वो था रेट एनालिसिस हम प्रॉपर बनाते थे, ओवरहेड्स अलग करते थे, प्रॉफिट अलग। अब ये
क्या था कि मैंने इसको जल्दी जल्दी देना था। अब ये चीज़ हमने समझनी यहाँ पर कि कुछ काम ऐसे होते हैं उनको डिटेल से किया जाता है, कुछ काम होते हैं फॉर्मेलिटी पूरी की जाए, कुछ चीज़ों को लमसम रखा जाए, कुछ चीज़ों को इस तरह हैंडल किया। तो ये चीज़ें यानी कि हम एक्सपीरियंस के अंदर ये चीज़ें सीख रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, बजाय इसके अब इसके कोई मैं बैठ के तो सब चीज़ों की लेज़र रेट एनालिसिस नहीं करूँगा, ठीक है, कि एक एक आइटम को बैठ के उसकी शीटें बनाऊंगा। अगर उसको बैठने का तो 3 दिन फिर इसको काम में इसी में लगे रहेंगे। अब ये काम क्या, ये हमने आधे पौने घंटे में 2 घंटे में 3 घंटे में ये काम सबमिट करना था। तो क्या किया, जैसे मैंने एक ही कॉलम के अंदर ओवरहेड प्रॉफिट का ऐड डालकर मैंने वहाँ पर एक 25% अप्लाई कर दिया कि यार हमारे टोटल एक्सपेंस वगैरह कोई, अच्छा इसमें कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। तो अब देखें 10% ओवरहेड प्रॉफिट और फिर 5% हमने इजाफी डाल दिया, ठीक है। यार 25% में हमें ये वारा खाता है। तो बेस पर मैंने कहा यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा जी टोटल 50,000 रुपये हमारी डिसमेंटलिंग पे हो जाएगा, ठीक है। तो अब वो डालकर फिर उस पर मैंने क्या किया, 25% अप्लाई कर दिया और फिर टोटल रेट जो बना वो 62,500 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या था, उन्होंने कहा अब यहाँ पर ये चीज़ देखिए, ये आप बहुत आपकी एक्सपीरियंस में बहुत इसमें इजाफा होगा क्या, कि वहाँ पर पहले से क्योंकि फिनिशेस वगैरह हुई थी, यानी तैयार बिल्डिंग थी, अब वहाँ पे टाइल वगैरह लगी हुई थी, काम हुआ था। तो वहाँ पे क्या था, जब हम ये काम करते ये वाला बीम बनाते तो उससे पहले नीचे टाइल ख़राब ना हो, तो हमने क्या कि उन्होंने एक आइटम है हमने यहाँ पे ऐड की, प्रोवाइडिंग ए लिंक जम्बुलेंस शीट विद पॉलीथीन शीट फॉर फ्लोर प्रोटेक्शन, ठीक है। कि प्रॉपर तरीके से क्या था कि जम्बुलेंस वो फोम वाली शीट वो डालकर उसके ऊपर फिर हमने जो वो प्लास्टिक वाली शीट डालनी थी, ताकि जब हम काम स्टार्ट करें उससे पहले ये चीज़ डाल दें ताकि लेबर आना जाना, फिर वो गोड़ियाँ वगैरह जो चीज़ें इस तरह की चीज़ें जब डालें तो उसकी वजह से जो है वो जो टाइल लगी है उसको वो ख़राब ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, देखिए यहाँ पर क्योंकि मैं ये काम घर से बैठ के किया था तो मैंने ओनर को कहा कि भाई जम्बुलेंस शीट और पॉलीथीन शीट का सब मेरे पर रेट नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने कहा था कि आप जब रेट आपके पास आ जाएगा तो यहाँ पर आपने सिर्फ ऐड कर लेना है, ठीक है। मतलब 60 रुपये है, पॉलीथीन 10-15 रुपये पड़ती है, मैं कहता हूँ 70-75 रुपये जैसे कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब ये चीज़ जो है वो बेसिकली यहाँ पर ऐड, या अब ये मैं चीज़ चाहता तो आपको यहाँ पर रेट ऐड करके दे सकता था, ठीक है। लेकिन ये चीज़ बताओ ना, तो इस सीरीज़ के अंदर टोटली एक्सपीरियंस जो चीज़ें मार्केट में चल वही भी चीज़ आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ आए, ठीक है। उसके बाद क्या किया था, ये हमारी तीसरी आइटम थी प्रोवाइडिंग रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, यानी कि वो कंक्रीट वाली आइटम थी जो सिर्फ हमने कंक्रीट करनी थी, इसके अंदर स्टील नहीं था। अब देखिए मास्टर प्रोजेक्ट के अंदर ये डिटेल से बताई हुई थी चीज़ें, मैंने आपके साथ शेयर की। अच्छा अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने अब इसी आइटम को वहाँ से उठा लिया, ठीक है। अब इसके अंदर इसको मैंने एक दफ़ा पढ़ लिया, यार कोई ऐसी चीज़ कोई ऐसी क्लास तो बीच में नहीं लिखी हुई जो किसी और प्रोजेक्ट की रेलिवेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ तरह की चीज़ नहीं थी, वही लेख। अब मिसाल की यहाँ पर अगर लिखा होता मरगला क्रश या लार्नसपुर की सेंट, तो मैं क्या करूँगा, उसको मैंने हटाकर लोकल कर दिया भाई, क्योंकि छोटा सा काम है, लोकल जो चाहिए ना कि यहाँ पर हमने मरगला या फिर लार्नसपुर की सेंट का लिख के भेज दिया हो तो कल वो कहते हैं भाई लगाओ यहाँ पर। अब छोटा सा बीम और मरगला से क्रश, फिर वो खाता किधर चला जाना था, ठीक है। तो इसे ये चीज़ अब इस आइटम को पढ़ना होता है डिटेल से। अब कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, मैंने वो आइटम यहाँ पर कॉपी करके जो चीज़ के अंदर अमेंडमेंट करनी कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, टोटल क्वांटिटी यहाँ पर मैंने मेजरमेंट शीट में बना दी थी, टोटल बीम की 85 है। यहाँ पर देखिए मैंने कोटेशन दे रहे 5% मैंने इसके ऊपर वेस्टेज डाली है कि यार कुछ काम एडिशनल हो सकते हैं, तो मैंने इसको सेफ साइड के ऊपर रखा, ठीक है। तो अब ये चीज़, अच्छा अब देखिए यहाँ पर जो रेट बनाया, अब ये रेट क्या था, जो अमूमन रेट बनाया जाता है मैंने इसी के अंदर चीज़ कर दी। जैसे मिसाल के तौर मैंने कहा कि 1 to 4 350 की पड़ रही है, ठीक है। अब 60,000 डिवाइडेड बाई 80 प्लस फिर 60,000 डिवाइडेड बाई 80, ये क्या किया कि कंक्रीट वाले बंदे ने कहा कि भाई 60,000 रुपया आपको लूँगा इसका कंक्रीट, हालांकि कितना छोटा क्योंकि, लेकिन आप साइड के हिसाब से लोकेशन के हिसाब से बात करें, एक काम है वहाँ पर सेफ्टी यानी कि चीज़ों को अपनी प्रोटेक्शन देनी है फ्लोर को, ठीक है। वहाँ पे पहले का कोई स्टाफ होगा तो उस मॉल के अंदर रहकर जब ये काम करना होता है तो बेसिकली कंट्रैक्टर जो ठेकेदार है जो कंक्रीट वाला उसने इस हिसाब से रेट मांगा 60,000 रुपया, तो मैंने क्या प्लस 60,000 डिवाइडेड बाई यानी कि वो 80 कर दिया, ठीक है। 80 क्वांटिटी थी इसकी कंक्रीट की। फिर उन्होंने कहा जी 50,000 रुपये शटरिंग वाले ने मांगा, तो 50,000 रुपये यानी कि शटरिंग वाले ने पर क्यूबिक फीट मांगा है, सॉरी पर क्यूबिक फीट बाद में, मतलब 50,000 से हमें कहा जी टोटल शटरिंग करूँगा। तो मैंने क्या किया, मुझे पता यार कि 80 फुट तकरीबन ये हमारी कंक्रीट बनती है, तो 50,000 डिवाइडेड पे मैंने 80 पे कर दिया। तो इस तरह ये रेट हमारे पास अब टोटल यानी कि बेस प्राइस कितनी बन रही है, यहाँ पर देखिए अब बेस प्राइस 1,725 बन। हालांकि कंक्रीट की जो 1 to 4 होती है
वो आमतौर पर जब बड़ी चाल होती है, बड़े बड़े काम होते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा बात करें 600 700 800 रुपये पर क्यूबिक फुट रेट होगा, ठीक है। लेकिन अभी इस केस में ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि काम छोटा था। अब ये चीज़ आपके सामने आ गई है, ठीक है। उसके बाद क्या किया जी, प्रोवाइडिंग कटिंग बेंडिंग लेइंग। अच्छा, अब स्टील की जो आइटम थी वो मैंने ऐड की। तो स्टील की आइटम जैसे कि मास्टर प्रोजेक्ट का हमारे पास BOQ पड़ा था, कोई और BOQ पड़ा हुआ था, मैंने वहाँ से वो आइटम उठाई, यहाँ पर कॉपी कर ली, ठीक है। वो आइटम यहाँ पर कॉपी की, लेकिन अब उसके अंदर मैंने क्या अमेंडमेंट कर ली, क्या, प्रोवाइडिंग कटिंग बेंडिंग लेइंग बाइंड स्टील इन्फॉर्मेट ग्रेड 60। वो जैसे पहले 40 का जा रहा था, मैंने यहाँ पर वहाँ पर उसने लिखा हुआ था इसके अंदर कि ग्रेड 60 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर इस आइटम के अंदर था ग्रेड 60, किसी जगह ये देखें ग्रेड 60, ठीक है, ये वाला। तो अब मैंने क्या किया, एटम को फिर उसके हिसाब से कर दी, ग्रेड 60 कर दिया फॉर RCC बीम वर्क। अब देखिए यहाँ पर मैंने इससे पहले वो मुख्तलिफ चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर RCC बीम वर्क इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग चेयर बाइंडिंग वायर स्पेसर ब्लॉक एक्सेट्रा। अब देखिए इस आइटम के अंदर पहले का जो मास्टर प्रोजेक्ट के अंदर था, उसके अंदर लैब वगैरह की डिटेल मैंने वो सारी यहाँ से रिमूव कर दी, सिर्फ बीम के रिलेटेड जो चीज़ है वो ऐड कर दी। कंप्लीट इन आर एज पर ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन इनटू द एंटायर सेटिस्फेक्शन ऑफ द साइट इंजीनियर या क्लाइंट। अब जैसे वहाँ पर कंसल्टेंट की थी, क्योंकि छोटा काम था, जो क्लाइंट है वही चीज़ देखेगा, या अगर उसमें कोई बंदा साइट इंजीनियर वगैरह कोई हायर किया हो तो ठीक है। तो अब ये आइटम मैंने इसको सेट किया, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी जो हमारी टनेज निकली थी, ठीक है। अब इस टनेज को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई पे 1.1 कर दिया, यानी कि 10% बढ़ा दिया। क्यों कि भाई अब ये काम छोटा था, स्टील यानी कि अब बार बार तो आएगा नहीं, तो वैसे हो सकता 5 से 10% ज़्यादा हो, तो हमने क्या कि मैं इसको 10% ऐड किया, ठीक है। अब उसके बाद KG, फिर उसके बाद मैंने इसका वेट बना लिया। अब इसको मैंने यहाँ पर भी बना लिया। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि अब जैसे वो 285 रुपये पर KG वो रेट चाह रहा था, मैंने इसको डायरेक्टली उसको 10% बढ़ा दिया, ठीक है। फिर जैसा हमने कहा जी वो 35,000 रुपया हम कहते हैं जी, वो स्टील वाले मांगा है जी, बांध कर देंगे। तो जितनी वो टनेज थी उसके ऊपर मैंने डिवाइड करके एक रेट बना लिया, ठीक है। अच्छा, अब वो मिसाल के तौर पर यहाँ पर आ गया, ठीक है, 368 आ गया। अच्छा, ये अब छोटा मोटा अगर कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होंगी तो 25% इसके ऊपर वैसे ही ऐड होगा, 92 मजीद ऐड होगा, अब 460 रुपये। हालांकि जो पर KG रेट आमतौर पर आज के हिसाब से बात करें तो 350 तक, ज़्यादा से 350 तक चला जाता है। लेकिन अब इस केस में या 300, बल्कि 350 भी नहीं, 330 तक। लेकिन अब इसमें क्या था कि वो बढ़ाया मैंने इसको, ठीक है। अब 460 रुपये पर KG इसका रेट, क्यों, काम छोटा, तो ये चीज़। अच्छा, उसके बाद देखिए जी, यहाँ पर मैंने क्या किया, अपॉक्सी फीलिंग फॉर नंबर 4, नंबर 6, नंबर 8 बार इंक्लूडिंग ड्रिलिंग कंप्लीट इन आर रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये जो क्योंकि ये बार इसके अंदर हमने ड्रिल करके जो अपॉक्सी होती है, केमिकल होता है, वो मंगवाया जाता है, काफ़ी महंगा केमिकल होता है, ठीक है। तो अब उसके हिसाब से, अब देखिए वैसे आमतौर पर इससे पिछले प्रोजेक्ट, तो वहाँ पर जब मैंने काम करवाया, अब शुरू में मेरे जहन में था कि 1500 या 2000 यानी पर होल डालूँ यहाँ पर, ठीक है। लेकिन बाद में मुझे फिर जब मैंने ऑनर को कॉल की तो पूछा यार कि इसका क्या रेट डलवाना चाहते हैं, ये कितना का बेचारा। तो उन्होंने बताया जी, बंदे से बात की, उसने कहा 3500 रुपये, ठीक है। कि भाई वो 3500 बता रहा है कि 35 रुपये पर होल होगा, क्योंकि इसमें नंबर 4 का भी है, नंबर 6 का भी है, नंबर 8 का भी है, और उसकी जो डेप्थ है ना, जो ड्रिल है वो 9 इंच है, ठीक है। अच्छा, जो पिछला काम जो मैंने करवाया था वो 6 इंच के हिसाब से 1500-2000 रुपये रेट कोट कर रहा था। अब जब इसकी वो ड्रिलिंग जो है वो 9 इंच तक इसके अंदर होगी, उसके बाद उसकी बाहर अंदर जाएगी, तो और फिर इसमें नंबर 8 का भी है, उसकी मोटाई ज़्यादा होती है, नंबर 6, नंबर 4। तो ये सारों का अब मिक्स रेट था, तो इसलिए उसने बताया कि 35 रुपये पर होल ले रहा, 30 होल बन रहे थे, तो 35 रुपये के हिसाब से अब 4375 कोट हो रहा है रेट, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद प्रोवाइडिंग अप्लाइंग सीमेंट सेंड प्लस्तर, जब कंक्रीट हो जाएगी उसके बाद प्लस्तर वगैरह मैंने कहा जी 1:5 में कंप्लीट आवर्स। आमतौर पर प्लस्तर की बात करें, मटीरियल यानी कि 25-30 का अगर मटीरियल पर स्क्वायर फीट पड़ता है, ठीक है। फिर लेबर अगर बहुत 20-30 रुपये लेबर हो तो आम बात होती है भाई 60-65 रुपये में प्लस्तर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इस केस में क्यों होता है, एक ही बीम था, ठीक है, यानी एक बीम के लिए प्रॉपर मिस्त्री भी आएगा, लेबर भी आएगी, फिर उसने वो मसाला भर के ऊपर जाकर पूरी गो लगाना, ठीक है। काम छोटा सा है लेकिन उसके लिए अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है, ठीक है। अब ये सारी इस वजह से इसका प्लस्तर जो है वो, अगर हम यहाँ पर देखें टोटल अमाउंट को भी देखेंगे, अब टोटल अमाउंट यहाँ पे 35 भी मेरे ख्याल में कम 40,000 होना चाहिए था, ठीक है। तो अब क्या था कि उसके हिसाब से जब मैंने इसको क्वांटिटी पे डिवाइड किया तो 175 रुपये बेस प्राइस, आपने कहा जी 219 रुपये अब पर स्क्वायर फीट इसकी कॉस्ट रेट पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडिंग अप्लाइंग प्लास्टर बेल्चर, अब जितना जिस जगह पे प्लस्तर हो रहा था
उसी जगह पर हमने डेफिनेटली पेंट भी करना था, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रोवाइडिंग अप्लाइंग प्लाजा मेंशन टू कोड विद बेस प्रिपरेशन, ठीक है, कंप्लीट इन आवर रिस्पेक्ट। आमतौर पर पेंट का भी वही हिसाब, अगर 50-60 रुपये कहते हैं या इस तरह रेट अगर पड़ता है, क्योंकि अब देखें वहाँ पर क्या था, अब इस जगह पर पेंट का बहुत यानी मटेरियल बहुत थोड़ा लग रहा है, लेकिन लेबर और उसके लिए अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है, तो इस वजह से इसका रेट जो है ना वो डेफिनेटली ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर कर, अब मैंने कहा जी टोटल मिसाल के ये सारी चीज़ें डालकर हमने कहा जी टोटल जो है वो उसकी अमाउंट पड़ेगी, वो कितनी पड़ेगी, ठीक है जी, 10,18,911 रुपये, ठीक है ये चीज़। अब देखें यहाँ पर ये चीज़ होगी, जब मैंने इसको सबमिट किया तो अब ये चीज़ कभी भी ऐसा नहीं करेंगे शीट उठाकर आगे मैंने भेजी, सिर्फ मैंने क्या किया कि सिर्फ इस फाइल को, इस शीट को यहाँ से मैंने क्या किया कि यहाँ से इसको मूव और कॉपी, यानी कि मैंने क्या किया इस शीट को यहाँ से मूव करके नई शीट बनाई, नई शीट बना के उसके अंदर सिर्फ यही रखा, और ये चीज़ मैंने क्या की, इस चीज़ को मैंने हाइड कर दिया ऐसे करके, ठीक है, हाइड कर दिया। अब ये चीज़ और ये एक्सेल की फ़ाइल आगे नहीं भेजी, बल्कि क्या करेंगे PDF की शीट बनाकर मैं इसको आगे सबमिट किया, ठीक है, ताकि अब क्योंकि ये शीट भेज देंगे तो कल वो उनका कोऑर्डिनेटर वो सारी चीज़ें वो हमारी चीज़ों को देखेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ें क्या इनको जो हमने वो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं इनको हमने आगे शेयर नहीं करना होता, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर इसको सिर्फ क्या करेंगे, इस हिस्से को हाइड कर दिया मैंने और PDF बनाकर मैं इसको आगे सबमिट कर दिया। तो अब दो चीज़ एट अ टाइम कि ये चीज़ मैंने कोटेशन की आगे भेज क्या था कि यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा नीचे करके जो हमारा लेटर हेड था कंपनी का उसके लेटर हेड के ऊपर इसी को प्रिंट करके और नीचे लिख दिया नोट अबाउट अबव रेट्स आर एक्सक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी इसके अंदर कोई टैक्स वगैरह नहीं शामिल। ये जो 25% था ये हमारे ओवरहेड और प्रॉफिट वगैरह थे, काम छोटा था इसलिए ये चीज़ हमने की, ठीक है। और ये थी डिमांड समरी जो कि हमने अपने ऑफिस के लिए भेजी थी। दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको जो है वो आपको फ़ायदा हुआ होगा, आपके एक्सपीरियंस में इजाफा हुआ होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जितनी आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।